कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 45, 46 और 47 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाराज मल्लिध्वज की रानी किस प्रकार से वे उनके अंतिम समय तक दृढ़ता पूर्वक सेवा करती रही। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, शिक्षण है हम सबके लिए कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक नहीं थी। वह केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करना बंद नहीं की जब तक उनके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। तो ये सेवा दृढ़ता बताई गई है सेवा की, किस प्रकार से रानी जो है वो अपने पति की सेवा दृढ़ता पूर्वक कर रही थी और जंगल में अकेली थी। वो विधवा हो गई, अकेली थी। और यहाँ पे बताया गया है इस 47 श्लोक संख्या में कि किस प्रकार वे बहुत, जब उनको पता चला कि उनके पति ने प्राण त्याग दिया, कैसे पता चला यहाँ पे वर्णन किया गया है। हाथ पे ठंडे हो गए। तो इस प्रकार से वो विलाप करने लगी और बहुत ही दुख शोक में रो रही थी। उनके वो अश्रु बहा रही थी। तो ये कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं और ये भी लागू है कि प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्य माना जाता है, शिष्य माना गया। तो इस प्रकार से जो पति जो है उनकी सेवा जैसे गुरु की सेवा होती है, इस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण लिया जा रहा है कि अगर सब सामान्य रूप से जब गुरु का मृत शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते। तो ये संबंध जो है, इस प्रकार का रोना, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ है। गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा, गुरु के आदेश और गुरु की सेवा, शारीरिक सेवा। यहाँ पे बताया जाए कि शरीर की सेवा, उनकी चरण को दबा रही थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और भी बताते हैं कि वियोग
के कारण कि जो सेवा हम कर रहे थे गुरु महाराज की, हम देखते हैं कि जब गुरु शारीरिक अवस्था में नहीं है, हमें वे इस धराधाम से भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो शिष्यों को बहुत दुख हो जाता है क्योंकि उनका जो सेवा जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते। कैसे? क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, दृढ़ता से पालन करता रहता है, तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। कैसे? 2 प्रकार से इस गुरु की सेवा की जाती है। 2 प्रकार से हम भगवान गुरु की सेवा कर सकते हैं। एक है वाणी और दूसरा है वपु। तो ये वपु और वाणी दोनों चलते रहते हैं। ये वाणी शब्द की संगति कहलाती है। जब गुरु उपस्थित नहीं है या हमारे साथ नहीं है, तो वाणी के अनुसार हम उनका साथ हमेशा अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अभी याद आ रहा है मुझे एक वाक्य जो मैं ढूंढ रही हूँ। वैष्णव यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने ये कोट किया है कि he reasons ill who tells that a Vaishnava dies, who thou art live still in sound. The Vaishnavas die to live, and living try to spread the holy name around. इतना सुंदर जो बात भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। He reasons ill who tells that Vaishnavas die. Vaishnavas जो है मरते नहीं है, वे रहते हैं किसमें? उनके वाणी के रूप में हमेशा जो है उपस्थित रहते हैं। वे अगर उनका शरीर भी हम हमारे सामने नहीं है तो भी वे जो है हमेशा हमारे साथ है अपनी वाणी के माध्यम से। और भौतिक उपस्थिति को इसको वाणी कहते हैं, उनकी उपस्थिति वाणी में रहती है। और दूसरा है भौतिक उपस्थिति जिसको कहते हैं वपु। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु की भौतिक शरीर की सेवा करे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रसंग में किस प्रकार से रानी अपने पति या जो गुरु के समान है उनकी सेवा, उनके चरण को नहीं छोड़ा, उनकी सेवा नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बताते हैं और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने किस प्रकार से हम बापू और वाणी से गुरु की सेवा करें। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे
और जब उनका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। तो ये दो चीजें हैं, बापू और वाणी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब गुरु उपस्थित है तो उनकी शारीरिक सेवा करना जरूरी है। उनकी शारीरिक सेवा कर सकते हैं। हम देखते हैं ये बहुत बड़ा वाक्य है, उसको हम समझ सकते हैं गहराई से कि क्यों यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके शरीर की सेवा और उनके जाने के बाद उनके आदेशों का पालन करे। और इस प्रकार से इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण जो बात बताया गया, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि किस प्रकार, और ये लागू सिर्फ गुरु के लिए नहीं, पर कोई भी वरिष्ठ वैष्णव या कोई सन्यासी या कोई भी गुरु, उनकी सेवा हम कैसे करें। अगर हमारे जो गुरु नहीं है तो दूसरे गुरु भी, गुरु मतलब जो भगवान के सेवक है, भगवान के जो साक्षात जो है भगवान के स्वरूप है, तो उनकी सेवा या जो सन्यासियों की सेवा या वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा या जो वरिष्ठ ज्ञानी भक्त हैं जो अपना ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि गुरु 4 प्रकार के हैं। वर्तमान प्रदक्षित गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु, ये 4 प्रकार। तो जो गुरु जो हमें प्रदक्ष, वर्त प्रदक्ष मतलब जो हमें पहले जो है रास्ता दिखाते हैं, भगवान की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं, उसको कहते हैं वर्तमान प्रदक्ष गुरु। दूसरा है शिक्षा गुरु, जो शिक्षण देता है, जो सिखाता है, जो ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें मार्ग दिखाता है जिस प्रकार से हम भगवान के ओर जा सके, तो इसको शिक्षा गुरु कहते हैं। और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और दूसरा है दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देता है, वो जो है जो विधि के अनुसार दीक्षा प्रदान करता है, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। और वो एक ही हो सकता है जीवन भर, एक ही दीक्षा गुरु हो सकता है। और चैत्य गुरु जो है परमात्मा, हम देखते हैं किस प्रकार से महाराजा मणिध्वज ने देखा कि परमात्मा भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शक है, हमारे हृदय में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना है। और 8 पॉइंट्स है कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो पहला है कि गुरु महाराज की आवश्यकताओं में सहायता करना, ये है वपु। अगर गुरु महाराज, उदाहरण भी मैं दूंगी, आप 8 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और सभी प्रकार के गुरु है या सभी प्रकार के वैष्णव हैं, खास करके वैष्णव भी इसमें सम्मिलित है, कि हमें किस प्रकार से उनका पर्सनल सेवा करना चाहिए। हम अगर पर्सनल असिस्टेंट है और पर्सनल उनको सेवा कर रहे हैं तो किस प्रकार से करना है, ये पॉइंट्स हम शेयर करना चाहेंगे।
मैं थोड़ा समय की थोड़ा और एक्स्ट्रा समय चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसको कवर करना और 3 श्लोक एक साथ करना, और समय थोड़ा कम है, लेकिन हम और बहुत एक्चुअली इस तात्पर्य में 2 दिन चाहिए, पर ठीक है 1 दिन। तो गुरु महाराज की आवश्यकता, पहला है ये वपु का हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार जब उपस्थित है, गुरु जब उपस्थित है तब गुरु सेवा सिर्फ पर्सनल सेवा नहीं है, बल्कि गुरु की इच्छा और उनके मिशन की सेवा है। ये समझना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की आवश्यकताओं में सहायता करना। तो आवश्यकता क्या है? उदाहरण के लिए अगर गुरु महाराज किसी प्रोग्राम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके रहने की, भोजन, टाइम शेड्यूल या जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था में सहायता करना। और भाव क्या है कि गुरु महाराज को इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं की चिंता न करनी पड़े, ताकि वे अपने समय कृष्ण कथा और डिवोटीज को स्पिरिचुअल गाइडेंस में लगा सकते हैं। तो वो समय उनका बच जाता है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल हेल्प कैसे हो सकता है? दूसरा है उनके समय और एनर्जी को बचाना। तो वो कैसे करे? उदाहरण, अगर गुरु महाराज को किसी प्रोग्राम में जाना है तो प्रोग्राम की व्यवस्था पहले से ठीक कर देना चाहिए, जैसे कि माइक परफेक्ट होना चाहिए, आसन परफेक्ट होना चाहिए, आसन की तैयारी पहले से होना चाहिए। नहीं कि वे आए और फिर सब लोग ढूंढ रहे, अरे माइक नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। इससे उनकी ऊर्जा और उनका समय बच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके समय को वैल्यू करें। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे पास आए हैं, तो इसके लिए व्यवस्था जो है पहले से ही होनी चाहिए। इसको कहते हैं गुरु महाराज की शारीरिक सेवा। शारीरिक सेवा सिर्फ ये नहीं कि गुरु महाराज के पास बैठे रहना, उनके पैर दबाते रहना, ये नहीं है। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये नहीं सिखाता है। गुरु सेवा तत्पर रहना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्रे। तो अगर गुरु को किसी प्रोग्राम में जाना है तो ये सब माइक, आसन, टाइम शेड्यूल, डिवोटीज के सीटिंग, बैठना कहाँ कहाँ बैठेंगे, बुक्स आदि जो भी किताबें जरूरत पड़ेगी गुरु महाराज को, शायद वो सॉन्ग बुक हो या भागवतम हो या भगवत गीता, ये सब टेबल पे होना चाहिए पहले से। आसपास रहना चाहिए अगर जगह नहीं है तो, ताकि उन्हें बार बार छोटी छोटी अरेंजमेंट में अपना समय नहीं लगाना पड़े। लगे ना, अरे भागवतम है क्या, अभी वो भक्त मांग रहा है भागवतम ढूंढने के लिए, ईशोपनिषद है क्या, भाग ढूंढ रहा है। सब ये इसको कहते हैं प्रोएक्टिव, पहले से ही जरूरतें। श्रीमती राधा रानी क्यों भगवान की उत्तम भक्त है, क्यों नंबर 1 है? क्योंकि उनको पता है, भगवान के मन से बाहर निकलते से पहले उनको पता है कि भगवान को क्या चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिविटी अंग्रेजी में। तो गहरा भाव क्या होना चाहिए कि गुरु का समय बहुत वैल्यूएबल है। अगर उनके 1 घंटा अननेसेसरी अरेंजमेंट में चला जाए तो उस समय
वे कितने भक्तों को कृष्ण कथा सुना सकते थे। वो उनका जो लाइन ऑफ थॉट भी डिस्टर्ब ना होगा। इसलिए गुरु के समय बचाना भी गुरु सेवा है। अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस और गुरु तत्व, गुरु सेवा। उनके प्रवचन, यात्रा और सेवा में सहायता करना। गुरु महाराज किसी सिटी में 3 दिन के लिए आए हैं, तो वहाँ उनके कैसे प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, उनके ट्रैवल का अरेंजमेंट, उनको जाना है, प्रोग्राम्स का कोऑर्डिनेशन, टाइम शेड्यूल, कांटेक्ट, नेसेसरी कांटेक्ट की व्यवस्था कर देना है। इसे गुरु महाराज अपने समय अरेंजमेंट करने में नहीं, बल्कि कृष्ण कथा सुनाने में लगा सकते हैं। अगर जो गुरु ये करना बैठ जाए, हाँ वहाँ भागदौड़, ये है कि नहीं, वो कि नहीं, ये लाए कि नहीं, उनके 5वां, उनके बताए बातें जो है ध्यान पूर्वक सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट गुरु सेवा है। जो गुरु ने जो बात बताई है उसको ध्यान पूर्वक सुनना, प्रतिदिन ध्यान पूर्वक। जैसे अगर गुरु महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन ध्यान पूर्वक जप कीजिए और भागवत पढ़िए, तो भक्त सिर्फ सुनकर हाँ महाराज नहीं कहते, वो घर जाकर वास्तव में जप और भागवत पठन को अपना जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुने और उनके आदेशों को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना, ये भी सेवा है। गुरु महाराज अगर किसी डिवोटी से कहते हैं आप रेगुलर यूथ की सेवा करें, बस गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते कोरिया अर्ना कोरियो मोने आशा, और कोई आशा नहीं। जो गुरु के मुख से जो पद, जो वाक्य निकला है, उसके अनुसार करना। तो कभी कभी अगर उन्होंने बोल दिया कि आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो डिवोटी शायद सोच रहा था कि वो सिर्फ टेंपल मैनेजमेंट में सेवा करेगा, लेकिन वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके यूथ की सेवा में लग जाता है। सेवा हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, अगर हमने देखे कि किस प्रकार उनके शिष्य सोच रहे थे कि कुछ करें, और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं आप ये करो। कुछ डिवोटीज ने, जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, कभी वो सोचते थे कि हम तो संन्यास ग्रहण करें, पर प्रभुपाद जी कह रहे नहीं आप गृहस्थ आश्रम में जाके प्रचार करो। तो गुरु का शब्द, और वे करते थे। तो यही है, मैं अपने पसंद की सेवा कर रहा हूँ या गुरु की इच्छा के अकॉर्डिंग सेवा कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु सेवा में अपनी इच्छा से ऊपर गुरु की इच्छा को रखना इम्पोर्टेंट है। गुरु मुख पद्म वाक्य, हमें हृदय से उसको, अगर गुरु ने आदेश दिया कुछ कार्य के लिए, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये बात है, उनके डिवोटीज और मिशन की सेवा करना, ये बहुत गहरा सिद्धांत है।
हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में वैष्णव की सेवा करो और डिवोटीज को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने में हेल्प करो। ये है हमारा सिद्धांत। तो यही भाव है कि अब कोई डिवोटी नए डिवोटी को जब सिखाता है, उसे टेम्पल लेकर आता है, उसकी स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज में हेल्प करता है और उस भागवत सुनने के लिए एनकरेज करता है। हमें और लोगों ये गुरु की सेवा, इनकी मिशन क्या है? प्रभुपाद जी का मिशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ का मिशन क्या है कि हम जो है पतित आत्माओं को भगवान की ओर ले आए, हम खुद शुद्ध हो जाए और लोगों को जीवे धर्मसार। ये है हमारा मोटो, जीवे दया, क्योंकि हाँ इस भवसागर में डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको बाहर निकालना ये वैष्णवों का आचरण है। हमारा कोई आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है कि हम बैठ के आराम से बैठे चेयर में और जप करे, भगवान का देखते रहे, और ये ठीक है, पर हमारा ये जो मूवमेंट नहीं है, हमारे चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। हम चैतन्य महाप्रभु सो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। महावंदनीयाय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम में गौरते से। चैतन्य महाप्रभु महावंदनीयाय, बहुत दयालु। तो हमें भी जीवे दया इस प्रकार से, हमें भोजन देके, हमें कुछ सहायता करके, तो 2 दिन 3 दिन, पर हमेशा के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं हम कि प्रचार करें इस मिशन। गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज हमारे गुरु, सन्यासी, वैष्णव पूरा दिन भर अपना जीवन लगा रहे प्रचार में, तो हम उनको सहायता करें, हम भी लोगों को लाए। इस प्रकार से हम उनको सेवा कर सकते हैं। तो वैष्णव सेवा भी गुरु सेवा का इम्पोर्टेंट अंग है। वैष्णवों की सेवा, हमारा भाव एक दूसरों के साथ, हमें ऐसा भाव होना है एक दूसरों की सेवा करना, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। मंदिर में जिस प्रकार से हम एक और दूसरे भक्तों के साथ हमारा जो आदान प्रदान है, वो सेवा भाव अगर होगा मंदिर के अंदर ही, नहीं कि हम बैठ के अरे जा और एक रसगुल्ला लेके आ, अरे जा एक गुलाब जामुन लेके आ, अरे जा पापड़ लेके आ। सेवा भाव हमेशा हमें एक वैष्णव, हम सब वैष्णव हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे ही क्या बोलते हैं, बोल बच्चन नहीं है, हमको एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करना है, हमें इस भाव को रहना है। यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के हमें भगवान की बातें करनी है। तो इसीलिए उनके दिए हुए स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ईमानदारी से निभाना, हमें ये पूछना चाहिए अपने आप को, नहीं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, भक्ति में क्या कर रहे हैं, भक्ति में क्यों आए हैं। अगर हम बाहर भौतिकवादी लोगों के जैसे अगर हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए उनके आदेशों का पालन करें।
और हमारी रति गुरु चरण रति, क्योंकि उत्तम गति अगर हम चाहते तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम क्यों आए हैं वो भूल जाते। भाई आर वी हियर टू बिहेव लाइक आउटसाइडर्स। गुरु महाराज तो इस प्रकार से यहाँ पे उनके दिए हुए आदेशों को पालन करना, ईमानदारी से निभाना है। अगर गुरु महाराज किसी डिवोटी से कहते हैं कि आप इस सेंटर में रेगुलरली भगवत कथा की अरेंजमेंट संभालिए, तो ये अगर डिवोटी सिर्फ नाम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो स्पीकर को कांटेक्ट नहीं करता, डिवोटी को इनवाइट नहीं करता, अरेंजमेंट नहीं करता है और रेगुलरली उस सेवा को निभाता नहीं है, तो इसीलिए कभी सेवा डिफिकल्ट भी हो सकती है, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, दूसरे लोग कोऑपरेट नहीं करते, फिर भी वो सोचते हैं कि ये सेवा मुझे गुरु महाराज ने दी है, इसीलिए मैं इसे अपनी प्रेस्टीज के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज, गुरु जो है वो नहीं कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, अपने आप भी कर सकता है, लेकिन हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि अगर गुरु ने या वैष्णव ने हमें चुना उस सेवा के लिए, नहीं तो वो अपने आप कर सकते हैं। भगवान इतने शक्तिशाली है कि गुरु को शक्ति वे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु सेवा का अर्थ सिर्फ गुरु महाराज के लिए कुछ करना नहीं है, गुरु महाराज की इच्छा को समझना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उनके मिशन को अपना मिशन बनाना, यही जो है गुरु की सेवा। हम देखते हैं उदाहरण के लिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो प्रभुपाद आए, प्रभुपाद सब लोग भागते थे प्रभुपाद, लेकिन गुरु महाराज कभी नहीं जाते। फिर हमें जाके क्या करो? जब तक उन्होंने अपने आदेश, गुरु प्रभुपाद जी का आदेश था गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, सब जो बुक्स जो है, इसीलिए तो वे बीबीटी के मेन चेयर में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी को उनको वो दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब तक उनका आदेश यह था कि जितने भी किताबें अंग्रेजी में है उनका अनुवाद हिंदी में करो, बोल दिया बस। और जब तक वे वो किताब का अनुवाद नहीं करते, वो प्रभुपाद के सामने नहीं जाते, किस मुंह से जाए? ये भाव होना चाहिए। गुरु महाराज आए, सब भागते हैं गुरु महाराज को देख लें, लेकिन गुरु महाराज के आदेशों का क्या पालन हम कर रहे कि नहीं? ठीक है, दर्शन करे, आ जाए, और बार बार गुरु के सामने चिपकना और कर रहे हैं कुछ विपरीत, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नहीं है। हम अपने कितने सारे जो उदाहरण है, अभी तो समय नहीं है, देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, हम देखते हैं नरोत्तम दास गोस्वामी, अपने इतने सारे आचार्यों का उदाहरण है। हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपानी मुनि के आश्रम में थे, तो वे अपने गुरु की निजी सेवा करके उनकी सेवा में लगे थे। ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट में कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, गुरु प्रसन्न हो गए। और जब सब उनका शिक्षण हो गया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दें? निजी सेवा,
तो गुरु ने सोचा कि अपनी पत्नी को पूछ ले, और हम जानते लंबी कथा है कि उनके पुत्र ने जो है वे जब स्नान के लिए गए थे वे वापस नहीं आए। तो भगवान को उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है मेरे से बिछड़ गया, आप जाके उनको ले आइए, इसको ढूंढ के ले आए, कहाँ है वो हमें पता नहीं। और भगवान पाताल लोक तक जाकर उन पुत्र को वापस लेके आए गुरु दक्षिणा के रूप में। लंबी कथा है, बहुत सारी। भगवान को कोई जरूरत नहीं थी गुरु को स्वीकार करने की। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई जरूरत नहीं थी कि ईश्वरपुरी को वे अपना गुरु स्वीकार कर। जब उनके गुरु ने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, सब वेद सब सिद्धांत सब कुछ जानते, तो उन्होंने उनको कहा तुम मूर्ख हो। भगवान ने अर्जुन को क्या किया, तुम मूर्ख हो। अगर कोई गुरु आजकल किसी पहली बार किसी के पास जाए और कोई कहा तुम मूर्ख हो, बोले अरे गुरु ने जी हमको मूर्ख बोला, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ। चैतन्य महाप्रभु तुम एकदम मूर्ख हो, तुम इसीलिए तुम ये हरि नाम करो। तो जब भी कोई पूछता है श्री चैतन्य महाप्रभु को तुम ये पागलों के जैसे हरि नाम क्यों, मैंने मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे सिर्फ हरि नाम करना है। भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण इतने प्यार, हम तो इसीलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना है, और ये शास्त्रों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उनका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।